सुप्रभात बहनों। आज हम पद्य में अगला पाठ पढ़ेंगे जो मीराबाई का है। मीरा के पद, उससे पूर्व मीरा के जन्म के बारे में, जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। मीरा का जन्म सन 1498 कुड़की गांव मारवाड़ रियासत में हुआ था। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है मीरा पदावली, नरसी जी रो माहेरो। इनकी मृत्यु जो है 1546 में हुई। मीरा सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति मुख्य रूप से मौजूद है, लेकिन निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है। संत कवि रैदास उनके गुरु माने जाते हैं। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानती रही। अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने भी देश में दूर दूर तक यात्राएं की। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई। माना जाता है कि उन्होंने वहीं रणछोड़ दास जी के मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गई। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया। पर्दा प्रथा का भी पालन नहीं किया तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे सत्संग कहा जाता है, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थी। निंदा या बंदगी की उनको अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में यहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीरता अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी। मीरा की कविताओं का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रज भाषा का प्रभाव है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, न शत्रु न मित्र। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। पहला पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ कहिए कोई, सत्संग डिगी बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवंजल सिंच सिंच प्रेम बेली पोई, अब तो बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दति मति कृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दास मेरा लाल गिरधर तारो अब मोई। यहाँ पे मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे इस संसार में सिर्फ और सिर्फ एक जो है श्री कृष्ण भगवान ही हैं। गिरधर गोपाल हैं अर्थात श्री कृष्ण भगवान हैं, और संसार में मेरा किसी से कोई रिश्ता कोई नाता नहीं है। जहाँ के सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए, और जिनके सर पे मोर मुकुट है मैंने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है। अर्थात कहने का आशय यह है कि मेरी नैया को पार लगाने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हैं। छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ कहिए कोई, और श्री कृष्ण भगवान की भक्ति के लिए जो है मैंने अपने कुल की जो मर्यादा है,
जो लोक लाज है उसको भी जो है छोड़ दिया है। अब कौन क्या मुझसे कह सकता है। संतंडिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और साधु संतों के बीच में बैठ करके, सत्संग की सभाओं में बैठ करके मैंने लोक लाज की जो मर्यादा है उसको भी छोड़ दिया है कि लोग मुझसे क्या कहेंगे, इस प्रकार से मैंने सोचना छोड़ दिया है। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, और अपने आंसुओं से, अपने दर्द दुख दर्द से जो है मैंने श्री कृष्ण भगवान नामक, श्री कृष्ण भगवान की जो है भक्ति रूपी जो बेली है उसको जो है बोया है। अब तो बेली फैली गई आनंद फल हुए। अब वह जो भक्ति रूपी श्री कृष्ण भगवान की मैंने बेल बोई थी, बीज बोया था, वो अब सर्वत्र जो है चारों तरफ जो है फैल गया है। अब उसमें जो है आनंद रूपी जो है फल लगने लग गए हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, कह रहे हैं मैंने जो है दूध को मथा और उसको मथ करके दही बनाया, दही से जो है घी मक्खन बनाया, और मक्खन से मैंने जो है उसका जो शुद्ध रूप है वह घी निकाल लिया है। दधी मति घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, दही मथ करके जो है मक्खन निकाल के मैंने जो है घी बना लिया है, और जो छाछ है उसको जो है मैंने छोड़ दिया है। अर्थात कहने का आशय ये है कि श्री कृष्ण भगवान की जो भक्ति की वास्तविकता है मैंने उसको अपना दिया है, और बाकी सांसारिकता जो है मैंने संसार के लोगों के लिए छोड़ दी है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। इस संसार में मीरा जी कहती हैं कि जब मैं इस संसार में कृष्ण भक्तों को देखती हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। ईश्वर के भक्ति के मार्ग में लगे हुए लोगों को देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और जबकि जो लोग सांसारिक लोग जो है, जो विषय वासनाओं में पड़े हैं, भोग विलास में पड़े हैं और श्री कृष्ण भगवान को जो है भूले हुए हैं, जब मैं इनको देखती हूँ तो मुझे इनको देख के बड़ा ही दुख होता है। दासी मीरा लाल गिरता तारो अब मोहे। इस प्रकार से दासी मीरा कह रही हैं कि हे प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, इस संसार से जो है मुझे आवागमन के बंधन से मुक्त कीजिए, अर्थात मुझे जो है मोक्ष प्रदान कीजिए। अगला है पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण से आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। इसमें जो है मीरा जी कहती हैं कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा ने जो है पैरों में जो है घुंघरू बांध लिए हैं, अब वो श्री कृष्ण की भक्ति में जो है नाचने लग गई है। मैं तो मेरे नारायण से आप ही हो गई सांची, कह रही हैं कि मैं श्री कृष्ण भगवान की हो गई हूँ, मैं श्री कृष्ण भगवान की शरण में चली गई हूँ, इसलिए जो है मैं अपने आप ही जो है सांची हो गई हूँ, अर्थात सच में हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। जब मैं श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में जो है आनंदित होकर नाचने लगती हूँ तो लोग कहते हैं कि मीरा जो है पावरी हो गई है, पागल हो गई है। और कुछ लोग कहते हैं कि यह जो है अपने कुल के लिए जो है घातक बनी हुई है, कुल का नाश करने वाली जो है बनी हुई है। इन सब को देखकर विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हाँसी। जो राणा था, राणा ने जो इनके पति हैं, उन्होंने जो है इस सब को देख करके मीराबाई के लिए जो है विष का प्याला भेजा, विष से भरे हुए प्याले को भेजा, और मीरा ने जो है उसको हंसते हुए पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। इस प्रकार से मीरा के जो प्रभु हैं श्री कृष्ण भगवान, उन्होंने जो है श्री कृष्ण भगवान को जो है सहज रूप में प्राप्त कर लिया है, जिस कारण से जो है विष का जो प्याला था वह भी जो है उनको हानि नहीं पहुंचा सका।